वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। लफ्ज से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल्स। तो अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज करें, या केमिकल एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर हम चेंज करें तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ मैंने वो डेफिनेशन हूबहू लिखी हुई है कि इट डील्स विद द कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल इनटू एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये कहाँ इस्तेमाल होती है, बल्कि ये कहेंगे कहाँ इस्तेमाल नहीं होती। मोबाइल में इस्तेमाल होती है, आपके जो है वॉच में इस्तेमाल होती है, घड़ियां जो होती है कार में आपके इस्तेमाल होती है, कैलकुलेटर में इस्तेमाल होती है। अभी तो जो है वो गाड़ियां ऐसी आ गई हैं जो भी बैटरियों पे चल रही हैं, तो बैटरियों में जो भी चीज़ होती है तो वो जो है वो किस पे होती है, वो इसमें जहाँ सोलर जो है सोलर की जो बैटरी आती है तो वो सारी की सारी क्या है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एक और डेफिनेशन भी देख लें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। किससे साथ ताल्लुक है इसका, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का और इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसमें हम इलेक्ट्रोड और एनोड वगैरह की बात करें, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। तो इनके साथ जो भी ताल्लुक होगा या इनकी स्टडी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये डेफिनेशन हो गई, बहुत आसान थी। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आ जाए नीचे। नीचे जो है वो यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है ऑक्सीडेशन की, और इधर मैंने एक टेबल बनाई है रिडक्शन की। क्योंकि मैंने ये चीज आपको समझा दी है तो पहले मैं ये यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से मैं ये नीचे से समझा भी जाऊँ। यहाँ एग्जाम्पल क्योंकि बोर्ड था कम, तो जरा आप इसको देखें, बड़ी आसानी से हम जो है वो इसको जो है वो समझते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम उसको कहेंगे कि जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें हम क्या करें, ऐड करें ऑक्सीजन। जैसे ये रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड वाला C+O2। ठीक है, तो आप देखें कि C+O2 है, C+O2 है, तो आप देखें कि इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड नहीं है, इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड नहीं है। तो जब हम इस तरह ऐड करेंगे C+O2 तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं बर्निंग ऑफ कोल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बर्निंग ऑफ कोल। तो आपने देखा कि यहां हमने क्या किया, यहां हमने कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड किया। तो अगर किसी रिएक्शन में हम ऑक्सीजन ऐड करें, क्या करेंगे भाई, हम अगर किसी भी रिएक्शन में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करूं, किसी भी रिएक्शन में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करूं तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, पहली डेफिनेशन। या दूसरी क्या है इसकी, ऑक्सीडेशन हम किसको कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा रिएक्शन जिसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव करें। जैसे एक और रिएक्शन में लिखता हूं, वो है N2H4 और प्लस O2। ठीक है जी, N2H4 और प्लस O2। हमने क्या लिखा, N2H4 और प्लस O2। जब ये मैंने रिएक्शन लिखा तो इसको अगर जब मैं हल करूंगा तो इसको कुछ इस तरह करूंगा, यानी ये क्या हो जाएगा अब N2 और प्लस 2H2O। ये क्या हो जाएगा भाई, N2 और 2H2O। तो यहां अगर देखें तो यहां पर हाइड्रोजन कितने थे, 4। कितने हाइड्रोजन थे, 4। तो ये चारों के चारों हाइड्रोजन यहां से क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो जब हाइड्रोजन रिमूव करें या ऑक्सीजन ऐड करें तो इस चीज का नाम क्या होगा, इस चीज का नाम होगा ऑक्सीडेशन। अगेन मैं समझा देता हूं, जैसे यहां पर ये कार्बन था, इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया, यहां पर हाइड्रोजन थे, यहां देखें कि नाइट्रोजन अलग से रह गया। तो इस चीज को जो नाम हम देंगे, इस चीज का हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को ऐड करें या हाइड्रोजन को रिमूव करें तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन। अच्छा, तीसरी बात देखें कि इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस। जब भी हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। जैसे ये है हमारे पास सोडियम, ये क्या है भाई, सोडियम।
तो जब सोडियम होगा तो सोडियम अपना क्या बनाएगा, कैटाइन बनाएगा। तो कैटाइन बनाया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया है। तो जो चीज भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जिसमें हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे उसको भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जिसमें से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसको भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। एक और चीज देखें, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सब्सटेंस बढ़ेगा, इसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1। अगर यही चीज मैं अगर मैग्नीशियम के बारे में लिखूं तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, Mg और प्लस प्लस, और इसको हम क्या कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। या मैं वैसे भी यहां लिख सकता हूं कि इसने, चलो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ही लिख लेता हूं। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी चीज में अगर आप जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करें, ये देखें 2 हमने पीछे यहाँ सोडियम में 1 था और इसमें कितने हो गए, 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम इंक्रीज करें, इसी तरह एल्यूमिनियम को भी आप रख सकते हैं, वो 3 जो है उसके ऑक्सीडेशन नंबर है। कापर को भी आप लिख सकते हैं, तो कापर हमारे पास कितना है, कापर को अगर आप लिखेंगे तो कापर के ऊपर भी कितने आएंगे, 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये भी जो है वो 2 ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, अगेन मैं समझा देता हूं कि ऑक्सीडेशन हम किसको कहेंगे, जिसमें हम एक ऑक्सीजन ऐड करें, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करें, 2 बातें हो गई। तीसरा उसमें हम जो है वो ऑक्सीडेशन में जो है इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और चौथी जो बात है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। अब रिडक्शन इसका अपोजिट है। रिडक्शन में क्या होगा कि हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, उल्टा होगा। इसमें हमने ऐड किया था ऑक्सीजन, जबकि यहां पर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। पहली बात, यहां हम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे थे, जबकि यहां हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। दूसरा, यहां पर इंक्रीज हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन यहां पर डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगेन मैं ये आपको समझाता हूं मिसालों के जरिए से। मैं इसको पहले चेंज कर देता हूं, मिटाकर, फिर आपको मैं समझा देता हूं कि किस तरह मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, तो अब देखें, अब हम बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे, यानी ऐसी चीज हम करेंगे जिसके अंदर ये सारी चीजें हो, यानी इसका उल्टा हो। ऑक्सीजन जो है वो रिमूव करेंगे हम, हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन हम गेन करेंगे या डिक्रीज करेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका पहला अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो जरा हम ये लिख लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास S, ये हमारे पास क्या है, S यानी सल्फर। अगर मैं सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, सल्फर में मैं क्या ऐड कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां जैसे क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन में अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस। ठीक है, क्योंकि ये एनाइन बन जाएगा, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। और अगर मैं इसको लिखूं तो इसका क्या हो जाएगा, S और 2 माइनस। ठीक है, तो यहां अगर आप देखें तो हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है, या इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया है, गेन किया है। इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया है, गेन किया है। तो वहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, जबकि यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भाई ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया रिडक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन। अगेन इसको जो है वो हम जो है हाइड्रोजन भी ऐड करेंगे। तो एक और रिएक्शन हम जो है उठाते हैं, वो कुछ इस तरह से है, जिस तरह ये है जो है इथीन। आइए, ये इथीन होगा, CH2 और डबल बॉन्ड CH2, और इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं, इसमें मैं क्या कर दूं, हाइड्रोजन ऐड कर दूं, तो हाइड्रोजन अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हो जाएगा इथेन। तो अगेन आप देखें कि हमने क्या किया है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन किया है। क्या हमने किया है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास इथीन था, डबल बॉन्ड जिसमें भी आएगा उसको हम इथीन कहेंगे, और हाइड्रोजन हमने ऐड किया तो ये हमारे पास अब क्या बन गया, इथेन बन गया। क्या बन गया, इथेन बन गया। तो पहली बात हमने ये सीखी कि हाइड्रोजन अगर किसी में ऐड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिडक्शन कहेंगे। दूसरा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं इसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको देख लें जरा, यहां देख लें, जैसे ये है CuO और प्लस C। ठीक है, CuO
क्यूप्रिक ऑक्साइड और मैंने लिखा है कार्बन। क्यूप्रिक ऑक्साइड और अगर मैंने कार्बन को अगर लिखा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ओ रिमूव होगा, यहां से ओ क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, तो ये हो जाएगा Cu और ये ओ यहां ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा CO। ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगेन आप देखें कि यहां हमने ऐड किया हाइड्रोजन को, ठीक है, यहां हमने रिमूव किया ऑक्सीजन को, और यहां हमने जो है गेन किए इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर आप यहां देखें तो यहां हमने डिक्रीज किए है ऑक्सीडेशन नंबर को। तो चार चीजें हैं बिल्कुल उसके उल्टा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था। यहां हम जो है हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन को रिमूव करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और चौथी बात ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को हम जो है वो डिक्रीज करेंगे। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। अब आ जाए अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक हमारे पास है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या है। व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होंगे, जो करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिनके जरिए हो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो लूज करे इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करे, दो सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में ये फर्क है। ऑक्सीडेशन क्या कर रही थी, लूज कर रही थी इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होंगे जो है वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। यहां ये बात समझ लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और ऑक्सीडेशन वो था जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, पहली बात। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करेंगे, रिड्यूसिंग कराएंगे, लेकिन यहां पर रिड्यूसिंग में क्या हो रहा था, गेन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां क्या होगा, हम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। अगेन इस बात को समझ लें कि ऑक्सीडेशन में हम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे या लॉस कर रहे थे, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन करेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होगा जो रिड्यूसिंग अकर करेगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहां एक एग्जांपल देखें, और इन दोनों को मिलाकर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिलाकर हम इनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स कहां से आया, RED आया रिडक्शन से और OX आया ऑक्सीडेशन से, तो इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां देखें एक एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज है जो ऑक्सीडाइजेशन कर रही है या एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम आ रही है, और कौन सी चीज है जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम आ रही है। तो देखें, 6 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, सनलाइट है, ग्लूकोज ये और ऑक्सीजन। तो यहां जो वाटर है वो ऑक्सीडेशन है, क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो ये क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स। वाटर क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। अब जो चीज लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स, और क्या करेगा, फॉर्म करेगा हाइड्रोजन आयंस। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो जो कंपाउंड गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको हम जो है वो नाम देंगे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उसको हम क्या का नाम देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये हमारे पास कुछ इसका ये मिक्सर हो गया। अभी 2-4 चीजें हैं जो हमारे पास रहती है, मैं यहाँ मिटाकर यहाँ लिख लेता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काउंट करते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स काउंट करते हैं। तो यहाँ हम वो चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ ये है, ये आपको वैसे याद होने चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, ठीक है जी, H2SO4, ठीक है जी, और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां देखें, जो एक्सेप्ट करें इलेक्ट्रॉन, तो कौन होते हैं, हेलोजन। हेलोजन सबसे ज्यादा जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं किसको जी, वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमाइन हो गया, सो ऑन। इसी तरह हमारे पास एक और है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 और K2Cr2O7। तो KMnO4 और K2
Cr2O7। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगेन कुछ और चीजें हैं जिनको हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उनको कहेंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो वो कौन से, अल्कली मेटल्स, ठीक है जी, अल्कली मेटल्स या एस ब्लॉक जो है उनको जो है वो हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्कली मेटल्स। क्या लिखेंगे भाई, अल्कली मेटल्स, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है जी, अल्कली मेटल्स। अगेन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी जो है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ग्रुप नंबर 3 के अंदर है। इस तरह जिंक है और आयनिक हाइड्राइड, और क्या, आयनिक हाइड्राइड, जैसे NaH है और पोटाशियम H है, ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं, एक और चीज भी हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और जो है एक और चीज भी हम लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास जो NaH और जिंक वगैरह, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ऑक्सीडाइजेशन एजेंट के तौर पे काम करती है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, हैलोजन वगैरह, KMnO4, K2Cr2O7, और ये है अल्कली अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम, जिंक, NaH, KH और H2S। तो इनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां आपने एक बात याद रखनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होंगे जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन वो होगा जो रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन। अगेन रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होंगे जो क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे भाई, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। यहां देखें रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, लॉस करेंगे, रिडक्शन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो एक और लास्ट हम इसका मिसाल कर देते हैं ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, यहाँ से मिटाकर, होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ से चलो यहाँ ही ऊपर ही लिख लेते हैं। ये छोटा सा एक रिएक्शन है, जैसे ये है जिंक प्लस क्लोरीन। अब जिंक को और क्लोरीन को अगर मैं मिलाऊं तो ये क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा भाई, जिंक क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। तो अब यहां आप देखें कि जिंक खुद को क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये रिडक्शन के तौर पे काम करेगा, ये ऑक्सीडेशन के तौर पे काम करेगा। अब मैं पूछूं कि भाई इनमें से ऑक्सीडेशन एजेंट कौन सा है और रिडक्शन एजेंट कौन सा है, तो यहां देखें जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसान था। थोड़ी आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ आपको बात समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।